तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं, वीणा बजाते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग बनाए हुए महायोगीश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल श्वेत वस्त्र बिछे थे, सो रहे थे और प्रसन्नता के साथ वे प्रेम विवल हुई गोप बालिकाएं उन्हें निहार रही थीं। उनका शरीर सुकुमार था, जैसे वे स्वयं भोले थे वैसी ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। काली काली घुंघराले अलके भूमि को छू रही थी। वे बीच बीच में थोड़ा सा हंस देते थे, जिससे दो एक दांत झलक पड़ते थे। उनकी छवि से गृह का मध्य भाग सब ओर से उद्भासित हो रहा था। उन्हें नग्न बाल रूप में देखकर नारद जी को बहुत ही हर्ष हुआ। उन्होंने नंद जी से कहा, तुम्हारे पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को, जो नारायण के भक्तों का परम दुर्लभ जीवन है, इस जगत में कोई नहीं जानता। शिव ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं। इसका चरित्र सभी के लिए आनंददायी है, अचिंत्य प्रभावशाली। तुम्हारे शिशु में स्नेह रखते हुए जो लोग इसके पुण्य चरित्र का सहर्ष गान, श्रवण तथा अभिनंदन करेंगे, उन्हें कभी भव बाधा न होगी। गोपवर, तुम परलोक की इच्छा छोड़ दो और अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में अहेतुक प्रेम करो। यह कहकर मुनिवर नारद जी नंद भवन से निकले। नंद ने भी विष्णु बुद्धि से मुनि को प्रणाम करके उन्हें विदा दी। इसके बाद महाभागवत नारद जी यह विचारने लगे, भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहारार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ही अवतीर्ण हुई होंगी। ऐसा विचार कर मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जा जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों का नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन ही मन सबको प्रणाम किया। तदंतर वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर पर गए। उन्होंने इनकी विधिवत पूजा की। तब महामना नारद जी ने उनसे पूछा, साधो, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो, क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है, जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोकों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उससे नारद जी को प्रणाम करवाया। तदंतर अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। गृह में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विवल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा अश्रुपूर्व अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए। वे एकमात्र रस के आधार परमानंदमय समुद्र में गोते लगाते हुए 2 मुहूर्त तक पत्थर की भांति निश्चेष्ट बने रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और महान आश्चर्य में पड़कर वे मूक भाव से ही बैठे रहे। अनंत गोत्वा महाबुद्धिमान मुनि ने मन में इस प्रकार विचारा, मैंने स्वच्छंदचारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया है, परंतु इसके समान अलौकिक सौंदर्यमयी कन्या कहीं भी नहीं देखी। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक और इंद्रलोक में भी मेरी गति है, किंतु इस कोटि की शोभा का एक अंश भी मुझे कहीं नहीं दिखा। जिसके रूप से चराचर जगत होता है, वैसी भी ये मोहित होता है। उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियाँ इसकी छाया का भी स्पर्श कर सकती हो, ऐसा भी नहीं देखा जाता। अतः इसके तत्व को जानने की शक्ति मुझमें किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्राय इस हरिवल्लभा को नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसे इससे पहले कभी और कहीं नहीं हुई थी।
अनंत वैभव दिखाने वाली इस देवी की मैं एकांत में वंदना करूं, इसका रूप भगवान श्री कृष्ण के लिए परम आनंदजनक होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे उस दिव्य रूपिणी बाला की स्तुति करने लगे। देवी अनंत कांतिमयी महायोगेश्वरी, तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है, उससे अत्यंत मधुरिमा की वर्षा होती रहती है। तुम्हारा हृदय महान अद्भुत रसानंद से पूर्ण रहता है। तुम मेरे किसी महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हो। ऐसा ही भगवान नारद जी स्तुति कर ही रहे थे। फिर उसके तदंतर बाद उन्होंने श्री गोविंद जी की स्तुति प्रारंभ की। भगवान श्री गोविंद जी की नाम संकीर्तन करते करते उसी समय भानुसुता ने 14 वर्षीय जो बालिका का रूप में थी, वह 14 वर्षीय रूप में परम लावण्यमय अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। श्री राधा रानी ने तत्काल ही अन्य ब्रजबालाओं ने भी, जो उसी की समान अवस्था की थी तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थी, बाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। उस समय बालिका की सखियाँ उसके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींच कर कृपा पूर्वक बोली, महाभाग मुनिवर, वस्तुतः आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, उसी अद्भुत वयो रूप संपन्ना विश्व मोहिनी हरिप्रिया ने किसी अचिंत सौभाग्यवश आज आपके दृष्टिपथ पर पदार्पण किया है। ब्रह्मर्षि, उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर इनकी परिक्रमा करो तथा बार बार इन्हें नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण में यह अंतर्धान हो जाएंगी? फिर इसके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विवला सखियों के वचन सुनकर नारद जी 2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बालिका की परीक्षणा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद महानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इनका चरण चिन्ह है, वहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहाँ रहती है। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदरी कन्या की महादेवी के समान यत्न पूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए चले गए। जय जय श्री निताय गौर।